देखो 1F में पहला देखो क्वेश्चन कह रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाली धन पूर्णांक होगा। तो देखो 5a + 6a + 5 दे रहा है, 6a + 5 इसके ठीक पहले। तो जैसे देखो 2 है, 2 के ठीक पहले क्या आता है, एक। कैसे ज्ञात किया, एक घटा देते हैं। जैसे 5 है, 5 के ठीक पहले वाली निकालेंगे तो एक घटा देंगे, 4 आएगा। तो इसके ठीक पहले वाली निकालेंगे तो क्या करें, एक घटा दें। तो ये 6a तो ऐसे ही रहेगा, 5 में एक जाएगा, कितने बचेंगे, 4, वो भी प्लस के, तो प्लस के 4। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है अपरिमेय संख्या दूसरे नंबर में। अपरिमेय संख्या क्या है, तो हमें पता है कौन सी है, पाई है केवल परिमेय संख्या। 22/7 बता चुके हैं कैसे परिमेय होती है, 1e में बताया था। पाई आपको बता चुके हैं कि परिमेय क्यों है, 1e में बताया है। 0.69 शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या परिमेय होती हैं। और 5/√, अगर 16 की बात करें तो ये वर्ग संख्या है, मतलब 5 क्या आएगा, 4। और नीचे 2 या 5 हो तो वो शांत दशमलव होता है। ये क्या है, 2 का गुणन है, 2 गुणा 2। तो ये क्या है, केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है, पाई। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद आपको देखो दे रहा है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि बताइए कि 4√3 कैसी है, परिमेय अपरिमेय है या पूर्णांक है। तो ये बता चुके हैं, √3 कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो आपकी हो गई अपरिमेय संख्या, बात समझ में आई। फिर इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, 4 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है इसमें परिमेय संख्या याद कीजिए, परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखो भैया √5 तो आपको पता है क्या है, अपरिमेय है। √1 जो है ये आपको पता है परिमेय है। √1 + 4 ये एक सही, 1 + 4/9, 9 एकम 9 4 13, 13/9। ये तो वर्ग संख्या, ये तो वर्ग है नहीं किसी का, तो ये भी कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है √2.5 केवल 25 होता परिमेय था, या इसके इस तरफ सम अंक होते हैं तो इस तरफ एक अंक है, एक विषम होता है, तो इसलिए क्या है, ये भी अपरिमेय है। केवल और केवल कौन सी परिमेय है, एक परिमेय है। बात समझ में आई। अब देखो 5 नंबर में आपको बताना है कौन सी परिमेय है। तो परिमेय एक तो होती है शांत दशमलव वाली, पहली जो दे रहा है उसमें कोई लिमिटेड तो यूज हो नहीं रहे, अशांत दशमलव है, पहली अपरिमेय हो गई। √7 अपरिमेय होगी। तीसरे में जो दे रहा है वो शांत दशमलव दे रहा है, 2.737373। इसके बाद काम खत्म। तो जो शांत दशमलव वाली संख्या वैसे भी परिमेय होती है, तो ये कैसी है, परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर कह रहा है √0.9, तो 9 केवल 9 तो परिमेय है, ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। क्यों है, क्योंकि इस तरफ केवल एक अंक आया है। अगर यही 0 यहाँ लगा होता तो 2 अंक हो जाते, तब हमारा ऑप्शन बता देता कि परिमेय है। ठीक है, तो कौन सा केवल सही है, तीसरा आपका सही ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है एक पूर्णांक किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है। तो देखो कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे ये 1 है, 2 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 है, 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 4। ये कैसी संख्या थी, विषम। ये कैसी संख्या थी, सम। 3 कैसी संख्या है, विषम। विषम में अगर हम 2 का गुणा करें क्या आता है, मतलब कैसी संख्या आती है, सम संख्या आती है। यही अगर हम किसी संख्या में, ये जैसे विषम संख्या है, इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे तो 5 दूनी 10 1। जैसे ये 7 क्या विषम संख्या है, इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे 7 दूनी 14 1। या सम संख्या कोई ले लें, 8, 8 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे तो 8 दूनी 16 1। मतलब किसी संख्या में 2 का गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या आती है। लेकिन कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम, अगर उसमें 2 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो यम कह रहा है एक संख्या है, तो इसके सम होने का प्रतिबंध केवल एक ही होगा, क्या, 2m। 2 का गुणा कर दे, ये चाहे सम होगा चाहे विषम होगा, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, थर्ड ऑप्शन सही है, 2m। इसके बाद देखो बात करते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में आपसे कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से हो सकता है। तो अभी बताया था कि 2m + m 1 होगा, तो इसमें q कह रहा है तो क्या होगा, 2q + 1 हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर में आपसे कह रहा है n² - 1 1 से विभाजित होती है यदि n 1, देखो भैया n² - 1 कह रहा है 8 से विभाजित होती है यदि n 1 कह रहा है प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ हो सकता है। तो 1 लेंगे तो विभाजित है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 ले लें तो 2 जब लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 में एक जाएगा 3, 3 में क्या 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 4 ले लें, 4 चौक 16 में एक जाएगा, कितना बचेंगे 15, 15 में क्या भाग जाएगा
नहीं जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया पूर्णांक। फिर कह रहा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब 0 1 2 3 4, तो 0 में तो चला जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विषम संख्या, यहाँ पे कोई विषम संख्या लो, तो विषम संख्या ले 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जाएगा 8 कट जाएगा। 5 विषम संख्या है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 रखेंगे, स्क्वायर कह रहा है 5 25, 25 में 1 जाएंगे 24, 24 में 8 का भाग चला जाएगा। 7 रखें, 7 7 49, 49 में 1 जाएगा 48, 48 में से 8 कट जाएगा। मतलब विषम संख्या अगर ये है, n का मान क्या है, विषम संख्या है, हमने चेक किया कि अगर n क्या है, विषम संख्या है, तो ये 8 से हर हाल में विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जाएगा 0, 0 का सभी संख्याओं से भाग चला जाता है, तो 8 का भाग चला जाएगा। 3 रखा था, 3 त्रिक 9 में 1 गए थे, कट गया था। 5 रखा था, 55 25 में 1 गए थे, 24 8 से कट रहा था। 7 रखा था, 7 7 49 में 1 गए थे, 48 8 से कट रहा था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में आपसे कह रहा है 65 और 117 के HCF को 65m-17 के रूप में लिखा जाता है, तो कह रहा है 117 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कह रहा है आपसे 65 और 117, तो 65 और 117 का आप निकाल लो क्या, मासा, तो 13 पचे 65 और 13 9 117, इसको हम लिख सकते थे 13 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 9। मासा हमारा होता क्या है, जो इनका कॉमन होता है, कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, और मासा हमें दे कितना रहा है, 65m माइनस के 117 बराबर कितने के, 13 के। 117 इस तरफ जाएगा तो 65m बराबर 13 प्लस 117, माइनस का था उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 65m, जोड़ेंगे कितना आएगा, 130 आ जाएगा, 130। अब देखो काटेंगे m बराबर, इससे काटेंगे 2 बार जाएगा, तो m का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हम लोग का सेकेंड ऑप्शन सही है। बात समझ में आई। इसके बाद देखो 9 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचता है। 70 में भाग दिया जाता है तो 5 शेष बच जाता है, और 125 में भाग दिया जाता है तो कितना बचता है, 8 शेष बचता है। इनको आपस में घटा दो, ठीक है। इसमें को घटाएंगे कितना आएगा, 65, इसको घटाएंगे क्या आएगा, 117। इन दोनों का मासा निकाल लो, तो अभी हम लोगों ने मासा निकाला था, इसका क्या आया था, 13 हमारा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखो कौन सा हो गया, 10 नंबर। 10 के बाद बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर कह रहा है आपसे x³ y² और b बराबर आपसे कह रहा है xy³, कह रहा है x और y अभाज्य हो तो ए बी का मासा निकालना है HCF, वो भी किसका, a और b का। तो HCF में हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जब मासा लेंगे तो इनमें कम घातें कॉमन लेंगे, अगर चर संख्या है तो कम घात किसकी, x की है, इसमें 1, इन दोनों में y की कम कितनी है, 2, तो मासा क्या आ जाएगा, xy²। घातें कम घातें लेते हैं कॉमन, किसमें, मासा में। और लासा अगर इससे का इसका कहता है LCM, लासा कहता तो ज्यादा घातें लेते, तो x की ज्यादा घात कितनी है और y की ज्यादा घात कितनी है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, मासा, तो मासा क्या होगा, xy²। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद 11 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q में p बराबर आपको दे रहा है ab² और q बराबर आपको दे रहा है a³b, कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। LCM तो अभी आपको बताया, LCM में ज्यादा घातें कॉमन लेते हैं, a की ज्यादा घात 3 और b की ज्यादा घात 2, आंसर हो गया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही।